डिफरेंट इंटीग्रेशन के 10वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब पीरियोडिक फंक्शंस को एक नया फॉर्म देंगे और इससे एक नया प्रॉपर्टी तैयार करेंगे। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई फंक्शंस है जिसका पीरियड टी है, हाँ वो पीरियोडिक फंक्शंस है और उसका पीरियड टी है, और अगर उसका इंटीग्रेशन हम जीरो फ्रॉम a प्लस एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू a प्लस एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट कंडीशन पर अपना फॉर्म कैसे चेंज करती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कभी a का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कभी n का वैल्यू चेंज हो जाएगा, उस स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा उसके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको पूरा क्लियर करने के लिए, दैट मीन्स इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, मतलब एफ एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या है, टी है। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए प्लस एन टी, ए क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एन इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, ये इंटीजर वैल्यू जो है, ये ए जो है वो यहाँ से लुप्त हो गया है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस में ऐसा ही होगा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर कितना, 11। अगर इसमें कुछ केस है इन पार्टिकुलर, जैसे केस फर्स्ट हमने लिया, केस फर्स्ट इन पार्टिकुलर a इक्वल टू 0, जब आप a का वैल्यू 0 लेते हैं तो इस तरह से हमारा एक नया फॉर्म तैयार होता है, 0 टू एन टी, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी नंबर प्रीवियस प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 10 में पढ़ा था। सो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 आपका आ जाएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ा, 0 टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर आइए केस सेकेंड भी बनेगा एक, क्या, इफ एन इक्वल टू, आप चलिए 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए प्लस टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 तो देंगे नहीं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 फॉर्म आ जाएगा सेम एन टी, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर पीरियोडिक फंक्शंस के साथ कोई इंटीजर नंबर कहीं भी लगा हो तो उस स्थिति में हम लोग केवल पीरियोडिक फंक्शंस को, उसका जो पीरियड होगा उसको ही हम लोग काउंट करेंगे। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैंने प्रूव कर दिया है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 10 में। इन पार्टिकुलर ऐसा भी आप देख सकते हैं, जब आप इसको अलग से जीरो ए प्लस टी लिए हैं, आप एफ एक्स इंटू यहाँ पर डी एक्स कर लीजिए, ठीक है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अब इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, सो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वी प्लस एन टी, वी क्या है, तो एक वैल्यू है 0 से पाई के बीच का, मतलब यहां पर देख सकते हैं वी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई ओपन इंटरवल पाई, ठीक है, पाई पर क्या है, ओपन इंटरवल है, सही है। चलिए, और एन क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा। अंडर मोड साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू इक्वल हो जाता है 2n + 1 माइनस कॉस भी के। इसको हमें दिखाना है। देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे ये LHS लिखेंगे, चूंकि सो दैट है LHS में क्या है, 0 टू v प्लस एन पाई, ये अंडर मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v, और अंडर मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस v टू v प्लस एन पाई अंडर मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कितना सिंपल है। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट v का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं ये सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट में भी जा रहा है, सेकंड में भी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के v तक में साइन एक्स इंटू डी एक्स, और बीच में है प्लस। अब देखिए v से लेकर के ये इतना तक जा रही है। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी थी, या भी, यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये 0 से लेकर के n पाई लिखेंगे, और ये अंडर मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, हटाइए इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे अब साइन एक्स से कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर दे देंगे भी, यहाँ पर दे देंगे 0, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0 से लेके n पाई। अंडर मोड साइन एक्स का ये पीरियड क्या होता है,
तो पाई होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो पाई को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और एन को हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, अब ये एन बाहर है तो यहाँ से लिखेंगे पाई। अब 0 से पाई के बीच में अंडर मॉड साइन एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ गया और दोनों में ये पॉजिटिव होता है। सो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अब यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस भी और माइनस कॉस 0, सो +1, ठीक है, प्लस एन इंटू साइन का क्या लिखेंगे तो माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर पाई यहाँ पर 0। अब यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस भी +1 +2 पाई इंटू एन इंटू ये कॉस माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, सो प्लस कॉस 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स माइनस कॉस भी +1 प्लस एन इंटू कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस से मल्टीप्लाई तो +1, ये भी +1, तो 1 कितना आ गया 2। अब इसको आप सजा के थोड़ा लिख लीजिए तो 2n+1 और माइनस कॉस भी इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखा और हमने इसको इतना प्रूव्ड भी किया। आइए इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया स्टूडेंट्स, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2n पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है sin x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहली बात कि ये sin x प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए sin x प्लस कॉस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं ये √2 sin x प्लस π/4, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिए, यहाँ भी आप लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए ये x प्लस π/4, ये π/4 का लफड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ π/4 पर अब क्या होगा, वैल्यू इसका चेंज होगा, कहीं कहीं सेम भी रहेगा लेकिन ये π/4 पर जनरली इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हम π/4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वैल्यू को ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब वैल्यू x का जो वैल्यू है, यहाँ जो x का जो वैल्यू है वो सबसे पहले अगर 0 से लेकर के π/4 के बीच में होता है तो क्या होता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए 0 से x का वैल्यू π/4 के बीच में, यहाँ 0 रख के देखिए π/4 √1 1 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 1, ठीक है। इस तरह से फिर आप π/4 से लिए, फिर यहाँ पर कितना, तो π/4 से लेकर के आप x का वैल्यू किसके बीच में, तो π/2 के बीच में, π/4 जोड़ते चलिए, ठीक है। इसी तरह पर इक्वल का चिन्ह बाद में देंगे, ठीक है। ये फिर π/2 से लेकर के 3π/4 के बीच में, π/4 जोड़िए, फिर 3π/4 से π/4 जोड़िए 4/4 पाई के बीच में, फिर पाई से 5π/4 के बीच में, फिर π/4 जोड़िए, 5π/4 से फिर π/4 जोड़िए आप x, तो ये हो जाएगा 3π/2 के बीच में, फिर π/4 जोड़िए, π/4 फिर जोड़ना है तो π/4 इसको लिखेंगे 7π/4, तो 3π/2 x 7π/4, ठीक है। फिर 7π/4 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है यहाँ पर वैल्यू आ गया 1, π/4 और π/2 के बीच में, π/4 और π/2 के बीच में क्या आ जाएगा वैल्यू, ये भी वैल्यू आ जाएगा 1, आप देख सकते हैं 1 कब आ जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर π/4 यहाँ π/4, तो ये हो जाएगा π/2 √2 आ गया, √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोग वैल्यू को लेंगे। इस तरह से यहाँ भी वैल्यू आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये यहाँ पर वैल्यू कितना, -1 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू ये 3π/4 पाई से इतना, ये -2 और यहाँ पर भी -2, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। इसके बाद ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 0, और इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वैल्यू सेम आ रहा है। मतलब देखिए कि जब x का वैल्यू आप यहाँ पाई रखते हैं या 3π/2, ये दोनों के बीच में आ रहा है 1, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं टच करती है 5π/4 को, तो यहाँ 5π/4 भी रखिए, यहाँ पर देखिए आपको इतना वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नेगेटिव में जाएगा वैल्यू, हाँ, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा,
ठीक है, √2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। तो -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -2। सो यहाँ पर हमने -2 ले लिया और इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये भी वैल्यू यहाँ पर देखिए सेम है। सो अब यहाँ पर एक लिमिट बनेगा। ये ऐसा आपने 0 से 2π तक क्यों लिया सर? तो आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि sin x प्लस cos x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। सो यहाँ पर n को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे 0 to 2π sin x प्लस cos x और यहाँ पर दे दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर दे दीजिए x। अब यहाँ देखिए n अब यहाँ पहले क्या लिखेंगे, तो 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में सेम वैल्यू है। हाँ, इसको लिखेंगे fx, इसको सपोज कर लीजिए, ठीक है, इसको fx। बार बार इतना लिखना ठीक नहीं लगता, नहीं तो हटाइए, सीधे वैल्यू डालते चले जाएंगे। ठीक है, 0 से π/2 के बीच में कितना आ गया है वैल्यू, 1 आ गया। सो यहाँ पर लिखेंगे 1 × dx प्लस, फिर आइए π/2 से लेकर के कहीं और सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो π/2 से लेकर के 3π/4 के बीच में वैल्यू कितना आ रहा है, 0 × dx। फिर 3π/4 से पाई के बीच में वैल्यू कितना आ रहा है, -1 × dx। फिर प्लस पाई से लेकर के देखिए, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में सेम वैल्यू आ रहा है। सो यहाँ पर -2 × dx प्लस, यहाँ जो स्टूडेंट हमने बताया था कि इसका जो साइन है इक्वल टू है या नहीं है, ग्रेटर लेस इक्वल, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट करना होगा कि देखिए, जब यहाँ पर आप पाई देते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर पाई रखते हैं, तो आपका ये √2 वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। पाई देते हैं तो यहाँ पर साइन पाई प्लस π/4, सो ये निगेटिव वैल्यू को शो करता है। कहाँ, तो सबसे अच्छा मैक्सिमम वैल्यू 5π/4 तो 3π/2 माइनस, सो -√2, ठीक है। तो जहाँ पर हमें सुविधा हो, इसके वैल्यू को निकालने में हमें सुविधा होती है, उस तरह से हम लोग इसके साइन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए -2 × dx, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, तो पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में, 3π/2 के बीच में, और फिर इंटीग्रेशन 3π/2 इंटू कहाँ तक, 7π/4 के बीच में। इसका वैल्यू कितना, तो -1 × dx और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 7π/4 टू 2π, इसका वैल्यू आ गया 0 × dx। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा n, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिएगा π/2 आ जाएगा, प्लस ये तो 0 आ गया, या फिर कितना माइनस, ये आ जाएगा माइनस, चूंकि यहाँ से माइनस कॉमन, ठीक है। अब इसको लिखेंगे -π-3π/4 -π-3π/4 प्लस, अब ये इसका वैल्यू कितना, तो -2, यहाँ पर तो भैया सबसे पहले -2 भी लगा सकते हैं आप। इसको लिखेंगे 3π/2 माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 7π/4 -3π/2 प्लस, अब यहाँ पर ये तो हो गया 0, हटाइए, 0 नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट हम कर लेंगे, अब यहाँ लिखेंगे n। अब देखिए यहाँ आ जाएगा कितना, π/2 माइनस ये कितना, π/4, ये कितना -2, तो π/2 आ जाएगा, π/2 में 2 से तो -π, ठीक है। और माइनस ये कितना आ जाएगा, 3π/2 से ये π/4 आ जाएगा, π/4, इसमें π/4 ऐड किए थे ना, तो π/4 हाथ क्यों हिल रहा है भाई, तो 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, 7 में से 6 घट गया, π/4, ठीक है। तो -π/4 देखिए यहाँ पर तो कितना आ गया, -nπ, और इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना होता है, ठीक है। इसके बाद उसमें देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, इसके बाद उस पर अप्लाई कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।